So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. उम्मीद करता हूँ कि साल की शुरुआत आपकी अच्छी हुई होगी। मैंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट वीडियो के फॉर्म में मैं आपके लिए लेके आया था, चाहे वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की हो, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की हो, जिसको आपने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। साथ ही आप सारी वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो ऑलरेडी। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं। देखो, टाइम कम है, एग्जाम पास में है, इसलिए हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों से पूछा भी था हमारे डिस्कशन ग्रुप में टेलीग्राम चैनल के, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बताया कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने पूछा था आपसे कि क्या आपको इस वीडियो की ज़रूरत है, आपने कहा जी बिल्कुल। तो टाइम कम है, प्रैक्टिकल वाला पार्ट तो मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, बाद में कवर करूँगा। थ्योरेटिकल पार्ट फ्रॉम हेड टू टो या फ्रॉम टो टू हेड, या हम कह सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच, मैं शुरू करने जा रहा हूँ और खत्म करूंगा 5 वीडियोस में। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट इसका कवर कर लूंगा मैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का। आपके ही यूनिवर्सिटी में और मे बी कॉलेज में ये बुक कीपिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग के फॉर्म में भी हो सकता है, तो ज्यादा डिफरेंस टॉपिक्स में नहीं है। मैं अपडेटेड लेके चल रहा हूँ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, तो चैनल को ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही इफ यू न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई एम वर्किंग रियली हार्ड फॉर यू, सो आई वांट कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से एटलीस्ट शेयर करें। आज के इस वीडियो में पार्ट 1 में टोटल 5 पार्ट आएंगे, जिसमें पूरा स्क्रैच से जो थियोरेटिकल पार्ट है वो फिनिश हो जाएगा और एटलीस्ट 60 to 65% आपके कवर हो जाएंगे, या 70-75% भी कवर हो जाएंगे। 15% ही मैं मान के चलता हूँ प्रैक्टिकल के। तो थियोरेटिकल पार्ट को आपको फोकस करना है, इन 5 वीडियो में कवर अप कर लेना है। पहले पार्ट में आज मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि बहुत जरूरी है। हर क्वेश्चन के लिए अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, क्या लिखना है उसमें। अकाउंटिंग के 4 टर्म्स के बारे में, जिनसे कहीं ना कहीं अकाउंटिंग बनी है, हम ये कह सकते हैं। यही 4 चीजें देखने को मिलती है अकाउंटिंग में। हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को भी। तो ये 3 चीजें पार्ट 1 में हम पढ़ने वाले हैं। सो फिर से वही बोलूंगा कि चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग की मीनिंग की। जिस प्रकार से मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहता हूं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, जहां पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे की भाषा को समझने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए हम लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, सी लैंग्वेज, बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, C++, तो वो कंप्यूटर की लैंग्वेज हो गई, जिसमें कंप्यूटर कमांड्स लेता है। ठीक उसी तरीके से बिजनेस की भाषा है अकाउंट्स, तो बिजनेस की भाषा अकाउंटिंग को हम कहते हैं। सो इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। ट्रेडिशनल, ये बहुत पहले से है, लेकिन इसका जो एक कॉन्क्रीट फॉर्म में जो अच्छी तरीके से देखने को मिली बिजनेस में, वो देखने को मिली अराउंड 1860, आई थिंक दैट पीरियड के अराउंड। सो स्टार्टिंग में ट्रेडिशनल लोगों में, हाउस होल्ड्स में भी आज यही हो रहा है कि जो वुमेन्स है या मे भी कोई भी है, वो क्या करता है, जो भी उन्होंने खर्चा किया, जो भी उन्होंने एक्सपेंसेस किए हैं, एक्सपेंडिचर किया है, उनका वो हिसाब लिखते थे। तो एक्सपेंडिचर और जितनी उसकी कॉस्ट है वो लिखते थे। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है। बट आज बिजनेस में बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें हम करें, बुक कीपिंग प्रोसेस रखें, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी में आप कितना स्टोर करके रख सकते हो। इसलिए जरूरी ये है कि ये डेटा अकाउंट्स के फॉर्म में, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना रेवेन्यू हुआ, ये कहीं ना कहीं एक प्रॉपर जगह स्टोर हो, लेजर्स बनाए जाएं, बैलेंस शीट बनाई जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएं। इसलिए जरूरी है अकाउंटिंग को समझना और पढ़ना। और आज अकाउंटिंग एक कहीं ना कहीं इतना ज्यादा ब्रॉड हो गया है, इतना ज्यादा स्कोप है इसका, कि किसी भी मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंट स्ट्रीम अगर ना हो तो वो अधूरा है काम। क्योंकि अकाउंट अगर आपको अच्छी तरीके से मैनेज करना है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके एक्सपेंसेस को, उसके रेवेन्यूज को, फाइनेंशियल कंडीशंस को समझना जरूरी है। और उसके लिए अकाउंटिंग के बिना काम चल ही नहीं सकता। एक स्पार्क जगाना चाह रहा था बेसिक लैंग्वेज में आपका। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो वी कैन से इट्स अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सो मीनिंग क्या है अकाउंटिंग की? अब इतने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, एक पॉइंट से नहीं समझ में आ रहा है, दूसरे से समझो, दूसरे से नहीं आ रहा, तीसरे से समझो, तीसरे से नहीं आ रहा, चौथे से तो पक्का आ जाएगा। इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं।
तो अकाउंटिंग सबसे बेसिक चीज, अकाउंटिंग इज अ बुक कीपिंग प्रोसेस, एक बुक कीपिंग प्रोसेस है जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सो दिमाग में रखो, इट्स अ बुक कीपिंग प्रोसेस दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस, जहां पर हम ट्रांजैक्शंस को, जो भी डे टू डे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बिजनेस में, कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, कितना खर्चा किया, किन पे खर्चा के, सब कुछ हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। डीप में हम आगे बढ़ेंगे, बट फिलहाल एक क्लैरिटी रखो कि इट्स अ बुक कीपिंग प्रोसेस वेयर वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। तो जहां पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रखते हैं, जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, हर चीज, छोटी से छोटी चीज, इक्विपमेंट्स में इतना पैसा लगा, एडवर्टीजमेंट्स में इतना पैसा लगा, सेल्स डिपार्टमेंट में इतना पैसा लगा, इतनी सैलरीज, इतना उनको क्या कहते हैं उसको, इंसेंटिव दिया, इतना हमने इतना शेयर होल्डर्स आए, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स, सब कुछ, हर चीज का ट्रांजैक्शन, हर चीज का ट्रांजैक्शन हमको रिकॉर्ड करना, दैट इज व्हाट अकाउंटिंग। इट्स अ बुक कीपिंग प्रोसेस दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन, इट कीप्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। परफॉर्म ऑडिटिंग, ऑडिटिंग परफॉर्म करना, एटसेट्रा, ये सारी चीजें अकाउंटिंग में होती है। कहीं ना कहीं बेसिक जो बात यह है कि भाई ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल पोजीशन को देखना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, देखना कि प्रॉफिट है, लॉस है किसी पर्टिकुलर पीरियड में, ऑडिटिंग परफॉर्म करना, देखना सारी चीजों को, ऑडिट करना, ट्रांजैक्शंस को ऑडिट करना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के फाइनेंसेस को, दैट इज ऑल अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया। सो नहीं समझे तो अगली लाइन में समझो। सो द मेन purpose of accounting is to ascertain profit or loss during a specified period। क्या बोलते हैं ना, एक पीरियड होता है, फाइनेंस पीरियड होता है, उस पर्टिकुलर पीरियड में कितना प्रॉफिट या लॉस बियर किया है उस पर्टिकुलर कंपनी में, ये असर्टेन करना, ये पता लगाना, ये डिटरमाइन करना, दैट इज व्हाट द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज। एक फाइनेंशियल कंडीशन पता चल जाए, एक कि भाई बिजनेस ने क्या ओन किया, क्या ओ किया, क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटी है, तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं अकाउंटिंग से। द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। क्यों करते हैं प्रॉफिट और लॉस, क्यों पता लगाते हैं, ताकि एक फाइनेंशियल पिक्चर पता चल जाए बिजनेस की। फाइनेंशियल पिक्चर क्या है, कि किस तरीके से बिजनेस सस्टेन कर रहा है, क्या रेवेन्यूबिलिटी है, क्या बियरेबिलिटी है बिजनेस के अंदर, क्या वो बियर कर पाएगा आगे, और अगर लॉस हुआ तो ये सारी चीजें, कंडीशन पता चल जाती है, फाइनेंशियल कंडीशन पता चल जाती है उस पर्टिकुलर ईयर में या उस पर्टिकुलर पीरियड में, उस पर्टिकुलर बिजनेस की। And to have control over the firm's property, and this also helps in controlling over the firm's property। So भाई accounting का तो बहुत ज्यादा पर्पस देखने को मिल गया हमें बिजनेस में। ना सिर्फ कि ये बताता है कि भाई कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट या लॉस में है, ये भी बताता है कि भाई फाइनेंशियल पिक्चर क्या होगी फ्यूचर में इस पर्टिकुलर कंपनी की, विद द हेल्प ऑफ द डेटा दैट वी हैव फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर पीरियड के डेटा से हमें ये भी पता समझने में मदद मिलती है कि फ्यूचर में इसकी कंडीशन क्या होगी, फाइनेंशियल पिक्चर क्या होगी, कहीं ना कहीं अभी क्या है, क्या ये बियर कर सकता है और लॉसेस को, अगर लॉस हो रहा है तो, अगर प्रॉफिट है तो किस तरीके से हम और स्केलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं बिजनेस की। तो यार ये कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है हर चीज से, फिर अच्छे डिसीजंस लेने में भी फिर हेल्पफुल होगा अगर हम अच्छी तरीके से फाइनेंसेस को स्टडी कर रहे हैं। सो अकाउंटिंग का पर्पस कहीं ना कहीं यही है। Now next देखते हैं। So accounting is a discipline which records, classifies, summarizes and interprets financial information, जो अभी हम पढ़ने भी वाले हैं। तो we can say it's a discipline, it's a study जहां पर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उस रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग पैरामीटर्स में, फिर हम उससे निकालते हैं एक समरी, एंड फिर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स और टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, इनको जरूरत है उस डेटा की। सो दैट इज व्हाट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट। इट्स अबाउट रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग। जस्ट अ मिनट विल टॉक अबाउट ईच ऑफ दीज। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अकाउंटिंग इज अ डिसिप्लिन व्हिच रिकॉर्ड्स, classifies, summarizes and interprets financial information about the activities which is going on in a business, ताकि
एक अच्छी रैशनल डिसीजन मेकिंग हो सके, इंटेलिजेंट डिसीजंस ले जा सके अबाउट द कंपनी, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस वी कैन से। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई अकाउंटिंग की सबसे पहले तो मीनिंग क्या है। तो अब मैंने जैसा कि आपको बताया यहां पर कि भाई यहां पर अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। नाउ सच अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दे आर रिक्वायर्ड टू मेजर द इनकम ऑफ द बिजनेस। कि भाई ये ट्रांजैक्शन जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो इससे हमें हेल्प मिलती है कि हम बिजनेस की इनकम को क्या कर सके, मेजर कर सके, और फिर उसको कम्युनिकेट कर सके, उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सके, ताकि वो कहीं ना कहीं यूजफुल हो टू द मैनेजर्स, मे बी टू द शेयर होल्डर्स और टू द इन्वेस्टर्स और अदर इंटरेस्टेड पार्टी। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की, किस तरीके से हेल्पफुल है। एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको लगी होगी अकाउंटिंग की, तो आगे आपको समझने में आसानी होगी। सो अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट, इट्स अ स्टडी where we record the data, or we can say that record the financial data, the transactions, then classify them, then summarize them and interpreting them. जब हम बात करते हैं कि हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो रिकॉर्डिंग मींस रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो एक सिस्टमैटिक मैनर में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं आफ्टर देयर अकरेंस इन द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे ही हम उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं, उनको कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं, उसको डेलीगेट करते हैं। जैसे ही हम प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में उस डेटा को, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग बन जाती है उस ट्रांजैक्शन की, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन की, एक सिस्टमैटिक मैनर में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एवर द ट्रांजैक्शन इज, वी नीड टू रिकॉर्ड इट इन द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन हो रहा है इन बिजनेस, वी नीड टू रिकॉर्ड इट इन द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। सो दैट इज व्हाट रिकॉर्डिंग ऑफ financial transactions mean. That is what recording of transactions means. So accounting is all about, the first step is recording the transactions. So recording of financial transactions in a systematic manner for a particular period of time, soon after their occurrence in the proper books of accounts. Now once you have recorded the transactions, the second step is you need to classify. जो रिकॉर्ड गया वहां पर तो तुमने छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए, नाउ यू नीड टू क्लासिफाई इट, नाउ यू नीड टू सिस्टमैटिकली एनालाइज द रिकॉर्डेड डेटा। सो यहां पर आप क्या करोगे, जो भी आपने डेटा रिकॉर्ड किया है आप उसको सिस्टमैटिकली एनालाइज करोगे, so as to accumulate transactions of similar type at one place. तो बेसिकली जो भी आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं वहां पर तो सिर्फ आपने रिकॉर्ड किए हैं, अब उनको एनालाइज करोगे ट्रांजैक्शन को, और सिमिलर वाले एक तरफ और एक तरफ दूसरे सिमिलर वाले। मान लो सारे एसेट्स जो हैं हमारे लिए वो हमने एक तरफ लिख दिए, सारी लायबिलिटीज एक तरफ लिखनी, जो डेबिट हो रहे हैं जहां पर पैसा आ रहा है वो एक तरफ लिखा, जहां पर जा रहा है वो एक तरफ लिखा। यानी कि एक तरफ हम सिमिलर तरीके के ट्रांजैक्शन, दूसरी तरफ हम दूसरे सिमिलर तरीके के ट्रांजैक्शंस लिख लेते हैं, जिससे हेल्प मिलती है कि अगर हम बाद में कभी आए और देखें अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में तो हमें समझ में आ जाए कि इस डेट में हमने ये ट्रांजैक्शंस इनकर किए थे। सो इट्स वेरी हेल्पफुल। सो वंस यू हैव रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शंस, यू नीड टू क्लासिफाई इट, यू नीड टू सिस्टमैटिकली एनालाइज दोज रिकॉर्डेड डेटा सो एज टू एक्यूमुलेट ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर टाइप एट वन प्लेस। So here you maintain the ledger in which different accounts are open. तो यहाँ पर आप ledger क्या करते हो, maintain करते हो, जहाँ पर different क्या हो रहे हैं, accounts बनाए जा रहे हैं। तो लेजर आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हो, कुछ इस तरीके का दिखता है लेजर, ठीक है। तीसरी चीज है समराइजिंग, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि भैया डेटा को रिकॉर्ड कर लिया, उसको क्लासिफाई कर लिया, अब हम उससे कुछ रिजल्ट निकालेंगे, उससे कुछ समरी निकालेंगे। तो अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करेंगे कि भाई बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। हम कहीं ना कहीं ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कंपनी प्रॉफिट इनकर कर रही है, लॉस इनकर कर रही है उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, बैलेंस शीट बना के सारी चीजें हम करेंगे, हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। सो यहाँ पर समराइजिंग में हम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इन सब का इस्तेमाल करते हैं। एक सेपरेट वीडियो में मैं इन सारी चीजों के बारे में, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो, बैलेंस शीट हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ कि इनके टेबुलर फॉर्म में किस तरीके दिखते हैं। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और फिर उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जो आपने समराइज की है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, मे बी टू द इन्वेस्टर्स, मे बी टू द इन्वेस्टर्स और द शेयर होल्डर्स, maybe to the managers,
रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के ओनर्स, प्रोप्राइटर्स एटसेट्रा, ठीक है, जिनको उस इंफॉर्मेशन की नीड है और जो इस इंफॉर्मेशन से एक बेसिक फाइनेंशियल कंडीशन समझ सकते हैं, पिक्चर समझ सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस हिसाब से इंप्रूवमेंट और रैशनल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं आगे के लिए। सो आई होप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग के बारे में आपको लगी होगी। अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो बस अब समझते हैं कि भाई क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं अकाउंटिंग के। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। तो बात कर लेते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा ही नहीं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। यहाँ से समझो ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स है, बेसिक से मैंने ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पढ़ लिए हैं 4, है ना, कोई ऐड होगा तो बता दूंगा। सबसे पहला है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। हर चीज को तुम ह्यूमन मेमोरी में नहीं रख सकते, हर चीज आप याद थोड़े ना रख सकते हो, ठीक है, कि हर चीज भैया ये डेली टू डेली कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस में, किसी पर्टिकुलर पीरियड में, एक दिन में ही इतने सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, इतना पैसा गया, इतना पैसा आया, इतने एक्सपेंसेस हुए, कहाँ कहाँ हुए, सबको ह्यूमन मेमोरी में थोड़े ना रख सकते हैं। इसके लिए तुम अगर ह्यूमंस को असाइन भी करोगे तो कितने ह्यूमंस को असाइन करोगे। तो अच्छी बात क्या है कि भाई एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखो ना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसके लिए अकाउंट्स टीम रखो, ये जो काम करे अकाउंट्स टीम होती है और ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट में। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो आपके खुद के दिमाग में क्लियर है कि भाई रिकॉर्ड रखना, टू कीप रिकॉर्ड्स, दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। क्योंकि अकाउंटिंग में ही देखो कुछ प्रिंसिपल्स भी बना दिए गए हैं, कुछ कन्वेंशंस बनाए गए हैं, वो फॉलो करती है अकाउंट्स टीम और उस हिसाब से सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है, ट्रायल बैलेंस बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है, फाइनेंशियल पिक्चर दिखाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, लेजर्स बनाती है। सो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रहता है कि भाई कल को 2 साल बाद भी अगर हम 2 साल पहले का डेटा देख रहे हैं तो वो आसानी से हमें मिल जाए। और ये क्यों मिल पा रहा है? बिकॉज ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ कुछ प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस और कांसेप्ट्स दैट वी फॉलो। अकाउंट्स में भी कुछ फॉलो करने पड़ते हैं, वो हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। प्रिंसिपल, कांसेप्ट्स, कन्वेंशंस जो फॉलो किए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे बाहर आप निकलते हो तो ट्रैफिक रूल्स होते हैं, अगर ट्रैफिक रूल्स ना हो, कहीं से भी जा रही गाड़ी कहीं से भी आ रही है, ये वो कुछ भी हो जाएगा ना, मैस क्रिएट हो जाएगी, कुछ सिस्टम ही नहीं रहेगा। तो रेड रूल्स बनाए गए, रेड लाइट्स बनाई गई ताकि कंफ्यूजन ना हो, कंजेशन ना क्रिएट हो, ट्रैफिक कंजेशन ना हो, इसीलिए तो बनाई गई है। सो ठीक उसी तरीके से ये प्रिंसिपल्स और मेथड्स भी बनाए गए अकाउंट्स के लिए, जिनको फॉलो करना जरूरी है ताकि आगे कोई कंफ्यूजन या मैस क्रिएट ना हो। सो कहने का मतलब कि ऑब्जेक्टिव पहला क्या है? टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, जिसमें you need to understand this only कि in the absence of accounting, की accounting अगर ना हो क्या होगा? There would have been too much burden, there would have been terrific burden on human memory. So human memory पे burden ना पड़े, इसके लिए जरूरी है systematic records रखे। That is one of the first objective of accounting. I hope you got an idea. दूसरा objective है to ascertain, or we can say to determine the operational profit or loss. Business में अगर हम देखें ना भाई एक पर्टिकुलर डे के बारे में ही देखें तो भाई बहुत सारी चीजें हो रही होती है, तरह तरह सी चीजों में पैसे लग रहे होते हैं। सो वो ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस पता लगाना भी बहुत जरूरी है। सो टू असर्टेन द ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस, एक पर्टिकुलर पीरियड में बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। अगर रेवेन्यू ज्यादा होंगे, यानी कि पैसे जो इनकम हो रही है वो ज्यादा है, देन टू द एक्सपेंडिचर, यानी कि जो खर्चा कर रही है कंपनी उससे ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है, तो डेफिनेटली कंपनी इज इन प्रॉफिट, इट इज सेड टू बी इन प्रॉफिट। और इसका उल्टा, यानी कि खर्चा ज्यादा कर रही है बट रेवेन्यू उतना नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, सो इट इज सेड टू बी अ लॉस for that particular company. To ascertain that operational profit or loss, that is also one of the objective of accounting. ठीक है, so keeping a proper record of revenues, जो रेवेन्यू यानी कि इनकम हमें हो रही है, एंड एक्सपेंसेस यानी कि जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, ये हम अकाउंट्स में ही तो देखते हैं कि रेवेन्यूज क्या, एक्सपेंसेस क्या है ना। तो इसके मदद से जब हम एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस का ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, इससे हमें हेल्प मिलती है इन डिटरमाइनिंग द ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस। So if in any period I would say amount of revenue अगर ज्यादा है than the amount of expenditure, यानी कि हमें इनकम ज्यादा हो रही है, खर्चा हम कम कर रहे हैं, it is said to be profit, and the vice versa that I have told you just now. तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है to a certain financial position of business. Now
Not only it helps in ascertaining the profit or loss for a particular period, it also helps in determining or establishing a not a perfect picture, we can say the picture of financial condition of a business. ये पता चलता है ओनर को, प्रोप्राइटर को, मे बी इन्वेस्टर को कि भाई ये बिजनेस फायदे में है, इसमें आना फायदे में है फॉर इन्वेस्टर, फॉर शेयर होल्डर्स, क्या इसमें आना, अपने स्टेक्स लेना देना, क्या इसमें फायदे का सौदा है या नहीं। फॉर इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता रहा हूँ, ओनर्स के लिए समझना जरूरी है कि व्हाट ही ओज एंड व्हाट ही ओन्स, क्या उसने खरीद रखा है, क्या उसके लिए एसेट्स हैं, क्या उसके लिए लायबिलिटी है, क्या फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बिजनेस की। सो इट नॉट ओनली हेल्प्स इन ascertaining the profit and loss, but also the bigger picture, that it also helps in ascertaining the financial position also. तो फाइनेंशियल पोजीशन को भी पता लगाने में कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि बिजनेसमैन को पता हो, द बिजनेसमैन मस्ट नो अबाउट हिज फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज वेयर ही स्टैंड्स, वेयर यू स्टैंड। आपके लिए हेल्पफुल है ना जानना कि वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, क्या मेरी कंडीशन है, क्या मैंने सीखा, क्या मैंने एक्सपीरियंसेस लिए अभी तक मेरी लाइफ में। ठीक उसी तरीके से बिजनेसमैन ऐसा तो नहीं सिर्फ बिजनेस कर रहा है कि चुटकी, उसे ये भी समझना जरूरी है कि वेयर ही स्टैंड्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कि वो कहाँ वो स्टैंड कर रहा है, क्या उसने खरीद रखा है, क्या वो क्रेडिट पे चल रहा है, क्या लायबिलिटीज हैं, क्या उसके एसेट्स हैं। व्हाट ही ओन्स एंड व्हाट ही ओज इज समथिंग अ बिजनेसमैन मस्ट नो अबाउट। सो फॉर दैट इसके लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट कुछ इस तरीके की दिखती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इट्स द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो बेसिकली बैलेंस शीट में आपको क्या देखने को मिलता है, एसेट्स और लायबिलिटीज के स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं कि व्हाट ही ओज व्हाट ही ओन्स। बैलेंस शीट से पता चलता है हमें ये हमारे लिए एसेट है, ये हमारे लिए लायबिलिटीज है। तो इससे पूरे बिजनेस की एक बेसिक पिक्चर मिलती है, ठीक है। और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एस्टेब्लिश की जाती है बैलेंस शीट, पर्टिकुलर डेट के लिए होती है। चौथा जो ऑब्जेक्टिव है वो है रैशनल डिसीजन मेकिंग। सारी चीजें कहीं ना कहीं हम करते हैं ताकि हम आगे के लिए फ्यूचर ओरिएंट के लिए, या कहीं ना कहीं फ्यूचर ओरिएंटेड के लिए ही नहीं, भाई डे टू डे ऑपरेशंस को अच्छी तरीके से परफॉर्म करने के लिए बिजनेस में रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में अच्छी तरीके से लॉजिकली डिसीजन मेक हो पाए, उसके लिए बहुत जरूरी है अकाउंटिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज पैसे से ही जुड़ जाती है। सो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। ये जो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है इसको आइडेंटिफाई, मेजर और कम्युनिकेट करना टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इस इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले हैं, कैन बी द इन्वेस्टर, कैन बी द मैनेजर, कैन बी द ओनर, कैन बी द प्रोप्राइटर, वो कहीं ना कहीं परमिट कर सके इन्फॉर्म्ड और जजमेंट्स को और डिसीजंस को। ठीक है, यही इसका काम है बेसिकली, उस इंफॉर्मेशन का यूज कर सके टू टेक बेटर डिसीजंस for the future course of action or for the day to day operations in a business. I would say rational decision making का बस इतना ही मतलब है। क्या कुछ और हो सकता है? एक ये भी हो सकता है, पांचवा पॉइंट, टू प्रोवाइड accounting information to the interested parties, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है ताकि वो बेटर डिसीजन मेकिंग ले पाए। बट अलग से भी इसको आप बना सकते हो कि भाई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना इंटरेस्टेड पार्टीज को, जिसमें शेयर होल्डर्स है ना, इनके पास स्टेक्स हैं आपके कंपनीज के, है ना, इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट कर रखा है, जिन्होंने, ओनर बहुत जरूरी है ना, मैनेजर्स रिस्पेक्टिव अलग अलग डिपार्टमेंट्स के भी, उनको भी जरूरत है कि भाई इतना हमारा बजट है, इतने हम क्रेडिट में, इतना ये, उसी हिसाब से वो बेटर डिसीजन ले पाए। सो प्रोवाइडिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी, दैट इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सो आई होप आपको आइडिया लगा होगा अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव का। आई होप आपको आइडिया लगा होगा आज के पूरे लेक्चर का, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग के कुछ टर्म्स का, साथ ही उसके ऑब्जेक्टिव्स का। नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर 2 में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं और असली अकाउंटिंग वहीं से स्टार्ट होने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और 5 पार्ट में खत्म कर देते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की थ्योरेटिकल पार्ट को। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।